teaching you the first chapter plus 9, your number system. Okay, in number system, we have started the number system to learn from the very beginning. So we are giving you the from first brief concept and different types of number which we already learned earlier. Is it? तो सबसे पहले we have studied about the natural number. नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, है ना। तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स आएंगे? तो नेचुरल नंबर्स होंगे जिसमें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. So this collection is known as your natural number denoted by n. उसके बाद हमने सीखा था कि इसमें हमारे पास दो ग्रुप है. ग्रुप नंबर 1 जो 2 के मल्टीपल्स में आएंगे, और ग्रुप नंबर 2 जो कि 2 के मल्टीपल्स में नहीं होंगे. ठीक है, तो हम अगर इसके वैसे कलेक्शंस को लेते हैं जो हमारे 2 के मल्टीपल्स में है, तो हो जाएंगे 2 4 6 8 and so on. So this collection is known as even number. And we denote it by capital E. ठीक है, उसका तीसरा हमारा जो होगा वो है ऑड नंबर. तो ऑड नंबर में वो कलेक्शंस होंगे ऑड नंबर्स, इसमें वो कलेक्शन होंगे जो 2 के मल्टीपल में नहीं आएंगे इसी ग्रुप के. तो उसमें आ जाते हैं हमारे 1 3 5 7 and so on. They are the collection of numbers which is not in multiple of 2, so they are odd numbers, and these are the collections which are in multiples of 2 are called even numbers. ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था that is called your numbers if we include 0 in your natural number system. तो नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम ऐड कर देते हैं होल नंबर, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल W से. इसमें क्या होगा कि नेचुरल नंबर्स के जो कलेक्शंस हैं उसमें हम 0 को इंक्लूड कर देंगे. 0 1 2 3 ये हमारे हो जाएंगे होल नंबर. ठीक है, होल नंबर के बाद हम अगले नंबर सिस्टम की बात करते हैं जो हमने सीखा था. उसमें थे हमारे इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल आई से और कैपिटल जेड से. ठीक है, एंड इन दिस कलेक्शन वी टेक द होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा -3 -2 -1 0. दे आर योर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड फ्रॉम यहाँ से 0 1 2 3 ये जो कलेक्शंस हैं they are your integers और पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स. ये होंगे 0. तो नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, इन सबको एक साथ हम कलेक्शन ले लें. दिस कलेक्शन इज कॉल्ड योर इंटीजर्स. ठीक है, इसके बाद ये हमारे कुछ बेसिक्स थे जो हमने पहले पढ़े थे पिछले क्लासों में. एक और नंबर है जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, वो है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर, हम प्राइम नंबर को डिनोट करते हैं P से. ठीक है, तो P जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इस प्राइम नंबर को हम लिखते हैं, वो कहने का तो सिंपल एक डेफिनेशन है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. ठीक है, लेकिन हम एग्जैक्ट डेफिनेशन कहेंगे नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. नंबर्स विच हैज exactly 2 factors. That is, 2 factors कौन से होंगे? 1 and itself. तो 1 और itself वही अगर factors हैं, then those numbers are called your
prime numbers starting from 2, then 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे जो हैं ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? हम समझ भी सकते हैं कि प्राइम नंबर्स इसलिए हैं कि 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ 1 और 2 से, 3 को डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ 1 और 3 से, 5 को डिवाइड कर सकते हैं 1 और 5 से। इसके अलावा कोई और नहीं है जिससे हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं है जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 को सिर्फ 2 ही से कर सकते हैं, 1 और 5 से। 3 को 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 3 से। 2 को 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 2 से। सो दीज आर कॉल्ड योर प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं अगला कि जो इस फैक्टर्स में नहीं है, तो हमारे हैं कंपोजिट नंबर। इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल सी से। इसमें कौन से नंबर्स आएंगे? दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब वो नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स हों, मतलब वो ऐसे नंबर्स जिनको हम 2 से अधिक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर आ जाएगा 4। इसको 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे किससे? 4 को डिवाइड कर सकते हैं 1 into 4, 1 से और 4 से, फिर 2 into 2 मतलब 2 से और 2 से। तो 4 हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। फिर हमारा आता है 6, है ना। फिर आएगा 8, देन 9, देन 10, देन 11 नहीं आएगा, देन 12 एंड सो ऑन। इसे हम 12 की बात करें तो 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से 12 टाइम्स में और 12 से 1 टाइम्स में। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 into 6 मतलब 2 से 6 में और 6 से 2 से। ठीक है, फिर हम कर सकते हैं 3 into 4, 3 से 4 टाइम्स है, 4 से 3 टाइम्स में। तो 12 को डिवाइड करने के लिए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 मतलब 6 फैक्टर्स हो गए 12 के। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो 12 इज योर कंपोजिट नंबर, 4 इज योर कंपोजिट नंबर। क्लियर है? इतने करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं जो हमारे क्लास 9 में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए उसका। So next number is our rational number. Rational number are those numbers which can be written in the form of P by Q, yes, the form of numerator by denominator. So we say rational number Q are those numbers which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers. P and Q are integers and Q should not be equal to 0. मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, because we know कि डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब है कि division is not defined in our mathematics by 0. Division by 0 is undefined, so denominator cannot be 0. तो कोई भी नंबर जो P by Q के फॉर्म में हो और P and Q दोनों इंटीजर होना चाहिए और Q जो नीचे का है वो should not be equal to 0. तो those numbers are your rational numbers. इस एग्जांपल में लेते हैं 5/2, तो 5/2 हमारा रैशनल नंबर है ना। अब इसे नेगेटिव कर दें अगर -5/2, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। 5/-3 ये भी रैशनल नंबर है। 7/3 ये भी रैशनल नंबर है। या कि सारे के सारे नंबर्स P/Q के फॉर्म में है एंड डिनोमिनेटर जो है हमारा नॉन जीरो है, कोई जीरो नहीं है। साथ ही हम कोई नेचुरल नंबर इसे लिखते हैं 1, 2 या इंटीजर लिखेंगे -3, -5, 0 भी, ये सारे हमारे रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में हम नहीं भी कुछ लिखते हैं तब भी हम अंडरस्टूड है कि हमारे इसके नीचे में ऑलरेडी 1 है और लिखते नहीं है। तो लिखते हैं सीधा क्या 2, 3, -5, 0, ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं। तो एक पहला पार्ट हो गया ये समझने के लिए कि रैशनल नंबर क्या है कि कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर में 0
नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरा भी तरीका है इसका जिसको हम कह सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। अगर हम डेसिमल फॉर्म की बात करें, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, अब 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2.5, यानी कि 5/2 एंड 2.5 ये दोनों तो एक ही नंबर है, तो 5/2 अगर रैशनल है तो 2.5 भी रैशनल होगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही नंबर है। क्लियर है ना? उसी तरह से अगर हम कोई भी नंबर इस तरह से लिखें कि 1.27, 1.732, ये सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनको हम चाहेंगे तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 127/100 हो जाएगा, 1732 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। तो हम इस नंबर को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, और ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह के जो डेसिमल नंबर होते हैं उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रैशनल नंबर के दो फॉर्म हो गए, पहला जो p/q के फॉर्म में हो, दूसरा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हमारा रैशनल नंबर होगा, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन मोर टाइप ऑफ डेसिमल। जैसे मान लेते हैं कि हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, 10 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें, 10/3 तो रैशनल नंबर है। अब 10 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा नीचे, पॉइंट डालेंगे 0 होगा, फिर 10, 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा 0, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1 10, और इस तरह से ये डिवीजन चलता चला जाएगा। दिस डिवीजन विल नेवर एंड, सो वी से दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, साथ ही साथ 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और इसको एक और भी नाम है रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 नहीं बल्कि 3 फॉर्म है जिससे हम पहचान सकते हैं कि गिवन नंबर जो है नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारा है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q बार से। ठीक है, तो Q बार इज द सिंबल टू डिनोट एन इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर मीन्स which number is called irrational, number which are not rational। ठीक है, numbers which are not rational, मतलब irrational number are those numbers which are not in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब any number, so rational number q bar which is not in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इस तरह कौन से नंबर्स आएंगे, तो वैसे नंबर्स आएंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, जैसे √2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये सारे नंबर्स जो होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये नंबर p/q के फॉर्म में नहीं है। यहाँ भी हम नीचे 1 डाल सकते हैं, तो नीचे तो 1 हो जाएंगे इंटीजर, लेकिन न्यूमरेटर में इंटीजर नहीं होंगे, इसलिए इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, और ये हो गया पहला पार्ट। और इसमें दूसरा पार्ट ये भी है कि अगर डेसिमल फॉर्म तो डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, दोज नंबर्स उसका डेसिमल में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे तो रैशनल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होंगे तो वो भी रैशनल हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग अगर है
जैसे मान लेते हैं कि 0.01 011 0111 01111 इस तरह से एक हम नंबर लिखते हैं। तो ये डॉट 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 देने का मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और यहाँ पर देखते हैं कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। 0 और 1 दो डिजिट तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी नंबर लगातार रिपीट नहीं है और कोई भी नंबर का ब्लॉक भी लगातार रिपीट नहीं है। यहाँ एक 1 है, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ 3 1 है, 4 1 है, 5 1 आएंगे, 6 1 आएंगे, 7 1 आएंगे। तो यहाँ पर कोई भी ब्लॉक रिपीटिंग नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring. So those numbers which are non-terminating and non-recurring are also irrational number, है ना। सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 डॉट। अब इसमें हम चलते चले 11, 12, 13, 14 तब भी हमको मिलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो ये भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पर एक समझने वाली बात है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो टर्म है पाई, है ना। तो पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि ये भी एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। इनको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 1.34 डॉट 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 अलग अलग तरह के वेरिएशन नंबर्स उसके बाद आते रहेंगे, मतलब वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होंगे। जबकि हम समझने के ख्याल से हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो अगर इसको देखें ध्यान से कि पाई इज इन द फॉर्म ऑफ p/q तो रैशनल होना चाहिए, पाई टर्मिनेटिंग डेसिमल में तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन पाई हमारी इरेशनल है। इसका मतलब साफ है कि पाई इक्वल टू 22/7 या पाई इक्वल टू 3.14 इज योर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। This is approximate value. Actual value is non-terminating and non-recurring. So pi is your irrational number. ठीक है? Now our next point is to learn or to understand is how to represent a rational number on number line. कोई भी rational number है उसे number line पर किस तरह से represent करेंगे। तो rational number दो तरह के हैं हमारे पास। पहला this is called is a 2/5 which value is less than 1, डिनोमिनेटर बड़ी है और न्यूमरेटर इज लेस, ठीक है। दूसरा जिसमें कि ठीक इसका उल्टा है 5/2, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं इसको, या कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले के लिए रूल है कि हम पहले रूल हमारा कहता है कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर हो जिसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन में पहला एक मार्क कर दिए हम 0, ठीक है। 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरह से चलेंगे, क्योंकि हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दिस नंबर इज लेस देन 1, मतलब कि ये नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच में आएंगे। तो हमको देखना ये है कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज 5। तो पहले यहाँ से हम 5 इक्वल पार्ट पे मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5वां पार्ट है। और यहाँ पर हम लिखेंगे 1, इसका मतलब हुआ कि 0 से 1 को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये पॉइंट जो होगा वो 0/5 कहलाएगा। दिस इज योर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5 इज इक्वल टू 1। अब न्यूमरेटर क्या है 2, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे 0 1 एंड 2, तो दिस पॉइंट यू रिप्रेजेंट इज योर 2/5। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर को जो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो उनको हम रैशनल नंबर
को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा में देखते हैं सेकंड में। सेकंड में है ऊपर ज़्यादा नीचे कम है, मतलब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम दो तरीका बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज कि फर्स्ट अगेन वी ड्रॉ द नंबर लाइन, ठीक है। नाउ यू मार्क द पॉइंट हियर 0। अब डिनोमिनेटर क्या है 2, तो हम यहाँ पर इक्वल पार्ट में 2 बार करेंगे 1 2 और इसको कर देंगे 1, फिर इसका हो जाएगा 1 2, इसको करेंगे 2, फिर इसको करेंगे 1 2, यहाँ करेंगे 3 1 2 4, मतलब कि हम यूनिट को डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये हो गया 0/5 0/2 1/2 2/2 3/2 4/2 एंड दिस इज योर 5/2। तो इस तरह से 5/2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा नंबर हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना बहुत लंबा मुझे बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इसके एक और तरीके हैं जो नए तरीके से हम करेंगे, तो उसमें हमको छोटा सा ही काम चल जाएगा। छोटा सा क्या होगा कि पहले जो नंबर हमारा 5/2 है, और जो हमारा नंबर 5/2 है इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो 2 2 जा 4 एंड 1/2। So from this value it is very clear that number 5/2 is in more than 2 and less than 3, so it will lie between 2 and 3। तो फिर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट मार्क कर दिया 0, और 0 के बाद यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो पहले आप इक्वल डिवीजन चलिए। एक हो गया 1, यहाँ से यहाँ हो गया 2, और उसके बाद 2 के बाद आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 2 के बाद 2 और 3 के बीच में एक और कर लेते हैं 3, लेकिन हमको करना क्या है कि 2 के बाद में है, तो 2 के बाद यहाँ पर देखेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 1/2, तो नीचे कितना है 2, तो यूनिट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो ये हो जाएंगे हमारे 3, ठीक है। तो ये हो गया 0/2 और ये हो गया 1/2, 2 के बाद ये 1/2, 2 के बाद 1/2, सो दिस इज 2 और दिस इज 1/2। तो ये पॉइंट जो हमारा होगा दिस इज योर 2 होल 1/2, दैट इज 5/2, ठीक है। तो इस तरह से हम एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके।